अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर उनाल, मैं मेते का वालिद हूँ। ज़ैनब अस्लान, बैठिए। खुश आमदीद उमर साहब। एक्चुअली आपके आने से कुछ ही देर पहले मैते से बात हुई। अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि वो शर्मिंदा होने के बजाय कहता है कि उसका दोस्त की फाइट डिजर्व करता था। मेरी बात को प्लीज समझिएगा। मैते के इस बिहेवियर ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। क्या आपके स्कूल में पहली बार बच्चे आपस में लड़े हैं? लेकिन ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, असल में ये सीधी सीधी गुंडागर्दी और ताकत का इस्तेमाल था। देखें, ये तो मुझे भी मालूम है कि क्या हुआ है। मैं अपने बेटे की कतई तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपके स्कूल में ये पहली बार हुआ है। हाँ, ऐसा पहली बार तो नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर भी नहीं होता, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की हिफाजत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी बात को समझे, अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे पर तशद्दुद करता है तो उसे उसके अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। और वैसे भी दूसरी फैमिली आपसे शिकायत कर सकती है। आपका नाम जैनब है ना? जी हाँ। देखिए जैनब साहबा, हम भी कभी जवान थे। बाकियों की तरह हम भी इस उम्र में लड़ाई झगड़े करते थे, हाथापाई तक हो जाती थी हमारी। लेकिन इन मामलात में वालिदैन को इन्वॉल्व करना मेरे ख्याल में बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं। और किसी वालिद को उसके बच्चे की बात पर बुलाना भी और फिर यूं उसे धमकाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। धमकाने से क्या मतलब है आपका? उमर साहब, मैं आपको सूरत हाल से अवेयर कर रही हूँ और आपको सब बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मुझे काफी आगाही दे दी, उसका शुक्रिया। लेकिन मैं बता दूं, अगर दूसरी तरफ से शिकायत आई तो हम भी जो जरूरी होगा करेंगे, फिक्र मत करें आप। ज़ैनब साहबा, सिर्फ ये बताएं कि मेते की सजा क्या है। अब ये डिसिप्लिन कमेटी डिसाइड करेगी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो। नहीं करेगा। मेरे बेटे ने एक बार गलती की तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बार बार करेगा। ठीक है, आपको यकीन है तो? बिल्कुल यकीन है। और मेरा आपको ये मशवरा है, बच्चों को सजा देने के बजाय उन पर यकीन करना और उनको बातें समझाना सीखें। आजमा कर देख लें, अगर बच्चों पर यकीन करेगी तो वो खुश रहेंगे। उमर साहब, मैं नहीं जानती कि आप मेरे साथ इतना एग्रेसिव बिहेव क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें, इस वक्त मौजू मैं नहीं, आपका बदमाश बेटा है। और मैं आपको याद दहानी करा दूं कि पहले से कोई राय कायम ना करें आप। ये बच्चे हैं, गलती कर सकते हैं, लेकिन इन्हें सजा से डराने के बजाय अगर आप इनकी रहनुमाई करेंगे, बात करेंगे या धमकाने के बजाय इनको मोहब्बत से सिखाएंगे तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ज़ैनब साहब, देखिए उमर साहब, ये कोई नर्सरी नहीं और ना मैते कोई बच्चा है। उसे मालूम होना चाहिए कि एक्शन का रिएक्शन होता है, स्पेशली इस स्कूल में। सॉरी टू से, अदरवाइज यहाँ का स्टूडेंट नहीं रह सकता वो। और शायद रहना भी नहीं चाहिए। कैसा आदमी है ये? स्कूल को होटल समझ लिया। क्या कहा इसने? फूड पॉइजनिंग हो जाए ऐसी कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो था, लेकिन फिर भी एहतियातन हम एक टेस्ट कर लेते हैं। जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस बात होगी, लेकिन फिर भी एहतियात करना जरूरी है। ठीक है, शुक्रिया। बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम सिक लीव ले लो। शुक्रिया। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? कह रही थी कुछ टेस्ट करवा लो। असलान को फोन करती हूँ, वो टेस्ट के लिए ले जाएगा। मुझे अस्पताल के चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं है। दुआ, एक बात बताओ, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? जरा सोच समझ के बोलो। यार, मतलब तुम्हें उल्टी मतली चक्कर आ रहे हैं इसलिए कहा। खुदा का खौफ करो, कोई सुन लेगा। कैसी बातें कर रही हो तुम? लेकिन ऐसा हो भी सकता है, तुम्हारी कंडीशन ऐसी है। नहीं नहीं, प्लीज तुम अपना दिमाग मत चलाओ। इतना जोर दोगी तो फ्यूज भी हो सकता है ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ना करे। अच्छी बातें किया करो। मैं असलान को फोन कर रही हूँ। ये मैते कैसा लड़का है? I mean, तुम उसे अच्छी तरह जानती हो? जैसा मैंने कहा, हर प्रॉब्लम की जड़ है वो। और स्कूल में उसके करीबी दोस्त कौन कौन है? मैं तो उसे ब्रेक टाइम में भी हमेशा अकेला ही देखती हूँ। उसका कोई खास दोस्त तो नहीं है, लोनली टाइप है। हाँ, लेकिन वो पहले इस तरह का नहीं था, बाद में ऐसा हो गया। आई सी, शायद घर के इश्यूज होंगे। अरे मॉम, इतने दिन बाद हम साथ निकले, अब स्कूल और स्कूल वालों के बारे में बात करके मुझे बोर मत करें। ठीक है जिमल। चलिए उधर चल के देखते हैं मॉम।
खुशामदीद, आइए। मॉम, ये कैसा है? मैं तो समझी थी तुम्हारी दोस्त के लिए गिफ्ट देखना है। ओह हाँ। तुमने डिसाइड किया है कि क्या लेना है या ऐसे विंडो शॉपिंग करते रहेंगे? अच्छा, तो ये भी प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ऑफ कोर्स सिमल, टाइम इम्पोर्टेंट होता है। अब जल्दी बताओ क्या लेना है। पता नहीं, शायद कोई कपड़े या नीचे वहाँ जूते भी हैं। जिमल, तुम स्टूडेंट हो, इस एज में इतने महंगे गिफ्ट्स कौन किसी को देता है? क्या हो गया तुम्हें? अरे मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मेरी स्कूल में कुछ इमेज भी है। अगर ये सब तुम्हारा इमेज है तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। मॉम, जिमल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और ये नई नई बातें नहीं करो। पहले ही कहा था मैंने कि ज्यादा खर्च नहीं करोगी तुम, बस। हुक्म माना जाएगा कमांडर साहब। चलो जल्दी करो। देखना जिमल, ये कैसे हैं? मॉम, ये बड़े हैं, नहीं चलेंगे। ये वाले। माफ कीजिएगा। ये तो हर जगह आ जाती है। मॉम चुप हो जाए, वो सुन लेंगी। तुमने क्या कहा? एक्सक्यूज मी, मुझसे कुछ कहा? हाँ, तुमसे पूछा। तुमने कुछ कहा है मुझे? आप खुद को क्या समझ रही हैं? क्या आप इस जगह से बाहर की हैं कोई? मॉम, ये क्या करी है? खामोश हो जाए। जिमल, 1 मिनट। तुम्हारा मसला क्या है? खुदा के लिए छोड़ दो। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमसे इससे ज्यादा और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है? बदतमीज, आजादी की दुश्मन। तहजीब की दुश्मन बनने से तो बेहतर है आजादी ना ही हो तो अच्छा है। मॉम बस करें, चुप हो जिमल, जाए। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, उसके बाद समझ आएगी शायद। एक्सक्यूज मी, क्या मसला है? आई एम सो सॉरी। देखे ना, ये खातून हम पर चिल्ला रही है। बस ये हो रहा है। ऐसे लोगों को यहाँ एंट्री क्यों देते हैं? जिप देता है आपको? चलें प्लीज। डोंट टच जिमल। बदतमीज। बदतमीज। मोहतरमा, प्लीज ऐसा मत करें। मॉम, सब हमें देख रहे हैं, चले यहाँ से। जिमल, हम क्यों जाए यहाँ से? ये जाए ना, चिल्ला तो ये रही है। अगर सोशल होती तो शायद ऐसा ना करते आज। मॉम चले ना, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज मेरी बात मान ले, चले। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से। वैसे आप ऐसे क्यों करती हैं मॉम? ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों करती हो? ऐसे मौके पर तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए ना। अच्छा बस भी करें। आपने उन औरतों को ताना दिया, फिर उससे मैं उल्टा पुल्टा कर मैंने दिया। कुछ नहीं कहा। मैं एक टीचर हूँ। अगर किसी को सच बात बुरी लगी तो उस पर मेरा क्या फॉल्ट है? मेरा अपना अंदाज है, ऐसे ही बोलूंगी। मॉम, क्या आप नस्ल परस्त हैं? जिमल, इसका नस्ल परस्ती से क्या ताल्लुक? मैंने तो कहा था ये लोग हर जगह है, हर जगह उनका कब्जा होता है। वो भी जानती थी, इसलिए तो भड़क गई। आपको क्या लेना देना वो औरत क्या करती है? उसका यकीन है, वो जाने आपको क्या। ये सब भी जाहिर दिखावे के पीछे भागने वाले लोग हैं जिमल। मैं इस दिखावे के खिलाफ हूँ। खैर छोड़ो, दोस्त के लिए कुछ लोग ही ऐसी घूमती रहोगी। अभी घर चले, बाद में जाकर खुद देख लूंगी मैं। ओफो जिमल, तुम्हारी इन बातों से मैं तंग आ गई हूँ। पता नहीं मैंने तुम्हें क्यों बताया। परेशान मत हो, और डॉक्टर ने कहा है ना कि चेकअप करवाना जरूरी है। हाँ तो मना कब कर रही हूँ मैं? हाँ, लेकिन ये टेस्ट तो सुबह खाली पेट होते हैं ना। हाँ तो उनके लिए सुबह दोबारा आ सकते हैं, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है। अम्मी क्रेडिट कार्ड में देखेंगी तो 100 सवाल पूछेंगे, समझाती रहूंगी और यकीन नहीं आएगा उन्हें। दुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना यहाँ, मैं हूँ ना ये सब देखने के लिए। असलान, ऐसा नहीं हो प्लीज बहस मत सकता। करना इस मामले में, ठीक है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुआ असलान, मैं हूँ। आपको मेरे साथ ब्लड टेस्ट के लिए चलना होगा और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो आपके खाली पेट किए जाएंगे। हम उसके लिए सुबह दोबारा आ जाएंगे यहाँ। इसमें प्रेगनेंसी टेस्ट मेंशन नहीं है, लेकिन आपको करवाना चाहिए क्योंकि कंडीशन से लगता है आप प्रेग्नेंट हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ आएं।